तो देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात मोदी सरकार के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान क्या अब बूंद बूंद के लिए भी तरसने वाला है। जी हां, मोदी सरकार की सिर्फ एक चिट्ठी ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो झटका दिया था, अब इस चिट्ठी के बाद हिंदुस्तान के अगले एक्शन को लेकर पाकिस्तान में घबराहट। मोदी सरकार ने 30 अगस्त को पाकिस्तान को जो चिट्ठी लिखी है उसका मैसेज एकदम क्लियर है। मैसेज ये है कि हिंदू का है सिंधु, यानी जिस सिंधु नदी के कारण दुनिया भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानती है, उसके पानी पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म करने का अब समय आ चुका है। मोदी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि सिंधु नदी जल समझौते में अब बदलाव की जरूरत है। जब समझौता हुआ था तब हालात बहुत अलग थे और आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, खेती के तरीके बदल गए हैं, पनबिजली बनाने के लिए भी हिंदुस्तान को पर्याप्त पानी की जरूरत है और सबसे बढ़कर सीमा पार से जारी आतंकवाद भी अब इस समझौते में अड़ंगा डाल रहा। इस चिट्ठी में मोदी सरकार ने जो कहा है, अगर उसी के हिसाब से कदम आगे बढ़ाती है तो इसका मतलब यह होगा कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान एक तरीके से रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। आधे से ज्यादा पाकिस्तान पानी की सप्लाई के लिए तरस जाएगा और पाकिस्तान का बड़ा उपजाऊ इलाका बंजर होने की कगार पर पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े दो इलाके पंजाब और सिंध में बवाल मच जाएगा सो अलग। और तो और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी की कहानी भी मोदी सरकार का हो सकता है कि यही फैसला लिखे। इसकी संभावना क्यों है और इसके लिए पहले सिंधु नदी जल समझौता पर क्यों नहीं विचार किया गया, यह जानने से पहले समझिए कि यह समझौता है क्या। सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ, जिसके तहत मानसरोवर से निकलकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी बांटा गया था, उसका बंटवारा किया गया। समझौते के मुताबिक सिंधु नदी के पूर्व में बहने वाली उसकी 3 सहायक नदियां ब्यास, रावी और सतलुज के पानी का नियंत्रण भारत को दिया गया था, जबकि सिंधु समेत उसके पश्चिम में बहने वाली 2 नदियां चिनाब और झेलम के पानी का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर ही पाकिस्तान की खेती, उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरों में वाटर सप्लाई सब कुछ उसी पर डिपेंड है। सिंधु नदी के पानी पर कंट्रोल कर पाकिस्तान को कैसे घुटने पर लाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आजादी के तुरंत बाद दुनिया ने देख लिया। यह बात 1 अप्रैल 1948 की। हिंदुस्तान ने तब पाकिस्तान जा रही उन 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी जाता था। नतीजा, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहा पाकिस्तान एक झटके में घुटने पर आ गया। पाकिस्तान ने 17 लाख एकड़ पर जो खड़ी फसलें थी पाकिस्तान में, वो बर्बादी के कगार पे पहुंच गई थी। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में पानी के लाले पड़ गए थे। आप सोच सकते हैं, जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निकली 2 नहरों का पानी बंद करके हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हेकड़ी गुम कर दी थी, तो सिंधु नदी के पानी का अगर बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान अपने इस्तेमाल में लेना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी। एक बात और साफ है कि अगर ऐसा होता है तो सिंधु नदी के उस पानी से हरियाणा, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की प्यास बुझ सकती है। पानी की जो मारामारी इन राज्यों में चलती रहती है, उसका एक झटके में समाधान भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि ऐसा अब तक फिर हुआ क्यों नहीं, और वजह है 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान में के साथ जो सिंधु जल समझौता हुआ था, वो उसकी सबसे बड़ी वजह है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया।
और इसका पूरा खाका वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया था और जिस पर जबरदस्त दरियादिली दिखाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुहर लगा दी। इस समझौते पर दस्तखत करवाकर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने अपने देश में जमकर वाहवाही लूटी थी। उस सिंधु नदी जल समझौते का सीधा खामियाजा हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश को अभी तक भुगतना पड़ा। उसी संधि की वजह से हिमाचल प्रदेश अपने पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हिमाचल के लाहौल स्पीति से निकलने वाली चिनाब नदी पर न तो बिजली का प्रोजेक्ट लग पा रहा है और न ही नहर बनाकर चिनाब का पानी सिंचाई के काम में लाया जा पा रहा। यही नहीं, सिंधु नदी जल समझौते के प्रावधान में जो प्रावधान है उसके होने के बाद उसमें बहुत सारे प्रावधान इस तरह से हैं जिसमें कि क्लियर कट बताया गया है कि आप वहां क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान चिनाब नदी पर किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण का विरोध करता है, जो कि एक तरीके से इस समझौते का उल्लंघन है। सिंधु नदी जल समझौते में क्या क्या तय किया गया था और पंडित नेहरू समेत बाद की कांग्रेस सरकारें कैसे भारत के हितों को नजरअंदाज करती रही, उसको लेकर लापरवाह रही, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में पानी संकट से लेकर और आतंकवाद तक के हालात बने। अब जरा उसकी भी बात समझ लीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार को छोड़ दें तो 1960 से आज तक किसी भी सरकार ने सिंधु जल समझौते पर हिंदुस्तान के फायदे के बारे में नहीं सोचा। रावी, व्यास और सतलुज नदी पर कोई बैराज नहीं बनाया, जबकि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में भी पानी की जबरदस्त किल्लत से हम जूझ रहे हैं और राज्य एक दूसरे से आपस में झगड़ रहे हैं। मोदी सरकार के दौर में पंजाब के पठानकोट में रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम बनाया गया और 12,000 क्यूसेक पानी का रास्ता पंजाब की तरफ मोड़ दिया गया। और अब सिंधु नदी जल समझौते पर पीएम मोदी पाकिस्तान को अगला झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। 2014 में हिंदुस्तान में सरकार बनने के मोदी की सरकार आई, उसके बाद से ही सिंधु नदी जल समझौते पर अपना रुख इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया, पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया था और चेतावनी देते हुए कहा था कि सरहद पर पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पीएम मोदी का इशारा साफ था, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बर्दाश्त से बाहर है, पाकिस्तान ने इसे बंद नहीं किया तो 1960 के समझौते को दरकिनार कर सिंधु नदी का पानी हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान उसी के बाद इस मुद्दे पर वर्ल्ड बैंक से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहा। पीएम मोदी ने इसके बाद पाकिस्तान को आतंकवाद पर भी सबक सिखाया और 2017 में तो ऐलान कर दिया कि सिंधु नदी जल समझौते में तय पानी से एक बूंद भी ज्यादा पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। 2019 में धारा 370 हटने के बाद से मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कारोबार पर रोक लगाई। उसके बाद पाकिस्तान दाने दाने को तरस गया, क्योंकि अनाज से लेकर कई दूसरे सामान हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचते थे। और अब अगर पुराने सिंधु जल नदी समझौते को मोदी सरकार ने खारिज कर दिया या उस पर रोक लगा दी तो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा, ये बात तय है। क्योंकि पुराने समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु का 80% पानी मिलना बंद हो जाएगा और भारत जो अभी सिंधु नदी के सिर्फ 20% पानी का इस्तेमाल करता है, उसके लिए सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करने का एक बड़ा जरिया उसके लिए खुल जाएगा। भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान की हालत यह है कि मोदी सरकार ने पानी की धमकी देकर उसकी हालत खस्ता कर दी। तो यह है नरेंद्र मोदी का वो प्लान, अगर सफल हो गया तो समझिए कि पाकिस्तान की हेकड़ी गुम होनी तय है।